आंदोलन को कैसे गति दी जाए, इसे छोड़ने के लिए सारे उपाय भी बताएंगे और एक संपूर्ण प्रदर्शनी कह सकते हैं किस तरीके से विज्ञापन आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। योग प्राणायाम के माध्यम से विषन में कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको सृजन में लगाया जाए। ये प्रदर्शनी इसको ये दिव्य और भव्य मंदिर श्री बालाजी का बहुत ही सुंदर एक धर्मों और विषयों से कैसे मोबाइल के विषय से बचा जाए। झुककर मोबाइल देखना, हाथ से फ़ोन चलाना, तो उंगलियां, हाथों और कमर में किस तरह नुकसान करता है। किस तरीके से ड्रग्स लेने वालों की स्थिति, ड्रग्स से होने वाले नुकसान, एक इसका ये मोटा मोटा कैलकुलेशन निकाला गया है कि विषय से होने वाले धन की बर्बादी, चौंकाने वाले आंकड़ों को देखिए और समझ जाएंगे न सेम कैसे। जैसे प्रतिदिन का खर्चा अगर 25 रुपये है किसी का, एक वर्ष का 9,125 और 50 वर्ष अगर जीता है तो 33,35,000 रुपये, और किसी का 100 रुपये पर दिन है तो साल का 36,000 उसका बनता है और 1,30,00,000 ये वेशन में ही चला जाता है। तो इसका एक कैलकुलेशन है, अर्थशास्त्र के हिसाब से भी विषन जो है बड़ा ही घातक है और विषन से होने वाले परेशानियाँ, हत्याएँ, बच्चों के इस तरीके से परिवार के बर्बाद हो रहे हैं, उसको एक चित्र के रूप में, एक प्रदर्शनी के रूप में समग्रता को समेटते हुए इसमें राज्यवार भी आंकड़े दिए गए हैं। किस तरीके से राज्यवार में किस राज्य में कितने आंकड़े हैं। पंजाब का सबसे नंबर 1 है। इस टाइप से जो है राज्यवार आंकड़े, बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन इसमें किया गया है। साइंटिफिक डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतकुंज हरिद्वार की ये प्रस्तुति सांगधर संहिता कहती है बुद्ध विलुप्त ब्रह्मधिकारी तदुच्यते। तो ये मुद्रा पान करने वालों का किस तरीके से जीवन हास होता है वो प्रदर्शनी बताती हुई, और ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय का ये प्रदर्शनी हाल देव संस्कृत विश्वविद्यालय का बेहद दृश्य अनेक देशों के साथ इसका MOU है, कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल। शायद इसका नंबर 2 है, 2 है। हाँ, एक नंबर इसमें अंदर घुस जाओ। UGC 1950 से और अंदर घुसने के बाद सामने चौराहा पड़ रहा है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय, नाम जैसा नाम वैसे ही कार्य। किस तरीके से यूनिक फीचर को प्रस्तुत करती अपनी यात्रा, एक लंबी यात्रा को समेटे हुए ये विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी अपने में अद्भुत और अद्वितीय है। गौशाला से लेकर शौर्य दीवार तक का इसमें समग्र चित्रण और बाल्टिक दक्षिण एशियाई स्पेसिफिक और अट्रैक्शन ऑफ DSSB, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल इसका प्रकाशन। सेंटर फॉर बायोलिटिक कल्चर, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ DSSB देव संस्कृत विश्वविद्यालय के ये प्रांगण का भव्य एक्टिविटीज़ हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, अप टू 12th स्टैंडर्ड के लिए भी गायत्री विद्यापीठ स्कूल के नाम से चलते हैं, और उसके बाद फिर DSSB उनका अपना हॉस्टल, कैंटीन, लाइब्रेरी आदि आदि। कौन कौन से कोर्स चलते हैं, स्वावलंबन की एक पूरी प्रक्रिया, पूरा स्ट्रक्चर है देव संस्कृत विश्वविद्यालय में, और इसके कोर्सों का भी ये विवरण। कोर्स एक्सप्लेन्स, हर साल सेलिब्रेशन, एनुअल फंक्शन, उत्सव, उन्नयन
और उत्कर्ष के माध्यम से विश्वविद्यालय के कार्यों की सराहना, विजिटर्स हैं, विदेशी मेहमानों के साथ उपकुलपति, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता डॉक्टर चिन्मय पांडे जी, अनेक संस्थाओं के राष्ट्राध्यक्ष एवं देश विदेश के विजिटर्स, एक लंबी फहरिस्त मिलने वालों के देव संस्कृत विश्वविद्यालय हर समय आकर्षण का केंद्र बना रहता है, चाहे वह VIP हो, VIP हो, सबके लिए ये आकर्षण का केंद्र देव संस्कृत विश्वविद्यालय। ये तो कुछ झलकियाँ हैं, वरना ये प्रदर्शनी भी छोटी पड़ जाएगी अगर मिलने वालों की अगर चित्र फोटो प्रसारित कर दी जाए। संपूर्ण जीवन समर्पित है। और ये विषण मुक्त, ये अभी केवल देव संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रदर्शनी है, वो कंप्लीट हुई है। अब हम चलते हैं वेद माता विश्व माता गायत्री की प्रदर्शनी बड़ी भव्य और दिव्य बनी हुई है। यहाँ पर जो 251 कुंडी श्री गायत्री महायज्ञ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारका आ रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा प्रदर्शनी में जरूर आए। प्रदर्शनी बड़ी भव्य और दिव्य है। यहाँ से स्टार्ट होती है ये संस्था है इसके तो गुरुदेव के चित्रण से युगृष पंडित वेदमूर्त उपनिषद के अवतरण दिवस से ये शुरू होती है आंवल खेड़ा से। और आंवल खेड़ा का एक जन्म उद्देश्य प्रस्तुत है, किस तरीके से उन्होंने अपने को गुरु के प्रति समर्पित करते गए। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आगे तक का जो जीवन, दैनिक सैनिक का संपादन और प्रेस की स्थापना और अनेक कार्य जो उन्होंने किए, अखंड ज्योत की स्थापना से लेकर क्यों हमें पढ़ना चाहिए, हम पूजा क्यों करें, हम हवन क्यों करें। 24 लक्ष्य के 24 महापुरुषण गुरुदेव ने किए। 24 दिन का जल का उपवास, वेद माता गायत्री की स्थापना, ऐसे अनेक कार्य। नरमेध यज्ञ 1956 का संपूर्ण जीवन को कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन ये देवात्मा का जीवन है, इसमें चंद पन्नों में कवर करना संभव नहीं है। ये फिर भी जो कोशिश हुई है उसकी सराहना। समर्थ सिद्ध हिमालय, देवात्मा हिमालय के प्रवास के चित्रण, युग निर्माण, तपोभूमि मथुरा का निर्माण और श्री शांत कुंज हरिद्वार का दिव्य वातावरण की स्थापना, मथुरा से फिर विदाई और मथुरा से विदाई के बाद अखंड ज्योत शांत कुंज हरिद्वार का दर्शन, अनेक चित्र और उनका ये विहंगम दृश्य। आपको सब कुछ एक जगह मिल सकता है। 251 कुंडीय श्री गायत्री महायज्ञ में आप आएंगे तो गुरुदेव के
अनछुए पहलुओं से भी रूबरू होने का सौभाग्य आपको मिल सकेगा। और वह देवात्मा की अंतिम संदेश के रूप में जो विगत उन्होंने कहा पूरा श्री सलसा का जीवन वर्णन 1911 से 1944 मूर्धन में क्या कहते थे गुरुदेव के बारे में और उनके अंतिम संदेश के रूप में और माता जी का अंतिम संदेश प्रदर्शनी तीन खंडों में विभाजित है और एक खंड उधर रखा गया है, दूसरा खंड इधर है। तो एक गुरुदेव का ऐतिहासिक समारोह विशिष्ट जनों से गुरुदेव की भेंट, महान जो यज्ञ हुए हैं अभी तक के उनकी झलकी, आपदा राहत, कौन कौन से यज्ञ हुए हैं, ब्रह्मास्त्र यज्ञ आदि आदि, उनमें कैसे गुरुदेव आपदा राहत में युवा जागृत अभियान, वैकल्पिक ऊर्जा शोध, जो विभिन्न प्रकल्प चल रहे हैं, अनेक योजनाओं पर अखिल विश्व गायत्री परिवार जो कार्य कर रहा है उसके कुछ झलकियाँ। मैं फिर कहना चाहूँगा कि इनको चंद फोटो और कागज़ों में समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य है कि उसको एक उसमें समेटना मुश्किल। ये भागीरथ प्रयास का छोटा सा स्वरूप प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जा सकता है। सप्तसूत्री जो आंदोलन चल रहे हैं, चांद कुंज के इंटरनेट सेवाएं आधुनिकता के साथ अपने को जोड़